क्या काम हम नहीं करेंगे। देखिए 4 अंकों की संख्या है, शुरुआत हम सीधे 4 अंकों की संख्या से करेंगे, फिर 5 अंकों की संख्या पे चलेंगे, फिर 6 अंकों की संख्या पर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ 4 अंकों की संख्या है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अंकों का और 2 अंकों का हम यहाँ जोड़ा बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि सबसे पहले आपको ये फोकस करना है कि ये जो 4 है मेरे भाई, ये 4 किसके किसके स्क्वायर पे आता है। तो बोलोगे गुरुदेव 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी क्या अंक 4 मिलता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा क्या अंक 4 मिलता है। यानी 2 पे आ सकता है, नहीं तो 8 पे आ सकता है। तो यानी इसका मामला जो है या तो 2 पर बन सकता है और नहीं तो 8 पर बन सकता है। ये समझिएगा मेरी बात को लेकर। अब दूसरा अंक हमारा क्या हो सकता है वो देखो, यहाँ पर पहले जोड़े से काम हमारा बन गया। पहले जोड़े से या तो 2 आ सकता है, नहीं तो कितना आ सकता है, 8 आ सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, या तो 2 आ सकता है, नहीं तो कितना आ सकता है, 8 आ सकता है। अब दूसरे जोड़े के बाद 51 के पास चलिए, 51 के पास चलिए। कोई एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर सोचो जो 51 के करीब में हो। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। आई रिपीट, यहाँ पर दोबारा से मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर दोबारा से मेरी बातों को समझिएगा। हम आपसे क्या कह रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं सर 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 64 होता है। हमें इससे छोटी संख्या लेनी होती है, तो इससे छोटी संख्या हम 49 को लेंगे। 49 हमारा किसका है, तो 7 का है। इट मींस यहाँ पर या तो ये 72 है, नहीं तो ये कितना है, 78 है मेरे भाई। या तो ये 72 है, नहीं तो 78 है, बट कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। हम इसे कंफर्म करें तो कैसे करें, तो इसका एक सॉल्यूशन है। और इसका सॉल्यूशन क्या है, आप ये देखो मेरे भाई यहाँ पर कि ये हमारा 49 के पास में है कि 64 के पास में है। तो बोलोगे सर यहाँ पर 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ ज्यादा अंतर है, यानी इसके करीब में है। और इसके करीब में है तो ऊपर वाली संख्या आंसर होगी, यानी कौन सा होगा, तो 72 आंसर होता। और अगर इसके करीब में होती तो हमारा 78 आंसर होता। ये हमारा मेरे भाई सीधा सीधा जवाब रहता, बात खत्म। तो इसी का 2 हंसों का जोड़ा लगाएंगे यहाँ पर यार, 2 संख्याओं का हम क्या करेंगे दोस्त, पेयर करेंगे। क्या करेंगे, पेयर करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पर, ये समझिएगा जरा बढ़िया तरीके से। 6 आता है, 6 किसका स्क्वायर करने पर आता है, यूनिट जिट के नाम पर 6 मुझे मिला है। यानी 4 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है, या 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है। इट मींस मेरे भाई यहाँ पर या तो 4 की वजह से आया होगा या 6 की वजह से आया होगा। इन दोनों में कोई एक संख्या आई होगी। अब उसके बाद यहाँ पर 31 है। 31 की प्राप्ति कैसे हुई है भाई बताना। कोई एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसका स्क्वायर 31 के करीब में है। तो आप बोलोगे सर 31 के करीब में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। यहाँ पर 25 होता है और कौन सा होता है मेरे भाई, 36 होता है। 25 होता है और हमारा 36 होता है। ये 25 देखो ये इससे कम है, इट मींस हमें यही उठाना है। तो 25 इससे कम है, मतलब यहाँ पर यही उठाना है। तो 25 किसका स्क्वायर है, तो बोलोगे सर 5 का। यानी यहाँ पर भी 5 होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, 5 होगा। बड़ी संख्या नहीं लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई यहाँ पर कि आपका आंसर 54 होगा कि आपका आंसर 56 होगा। तो आपको उसके लिए पता करना पड़ेगा कि ये संख्या किसके करीब में है, यानी किसका डिफरेंस कम का है। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 6 का है और इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 5 का है। किसका डिफरेंस कम है, इसका डिफरेंस कम है, यानी ये इसके करीब में, यानी बाद वाला आंसर है। तो बाद वाला आंसर मतलब कौन सा आंसर होगा, 56 हमारा आंसर होगा। और यदि यहाँ पर ये डिफरेंस कम होता तो ऊपर वाला आंसर होता। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है जल्दी से बता दीजिए। यानी समझ रहे हैं मेरी बात को, जिसका डिफरेंस कम होगा, अगर ये डिफरेंस है तो ऊपर वाला आंसर और ये डिफरेंस है तो नीचे वाला आंसर है, बात खत्म यहाँ पे।